हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 10 बजे की जो आपकी क्लास होती है वो होती है लैंग्वेज क्लास। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों हम एक साथ देखते हैं। और आज इंग्लिश में जो मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए, क्योंकि कल मैंने आपको वॉइस पढ़ाई थी, वॉइस की थ्योरी पढ़ाई थी, स्पेशली जो टेंस से रिलेटेड है कि कौन से टेंस में क्या चेंज होता है। तो आज सारे क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में वॉइस के ही रखे हैं, ताकि कल जो हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस आज हो जाए। और कल जो पढ़ाया था उसके बेस पे आप कैसे एक नज़र में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, लेकिन पहले संस्कृत से स्टार्ट करते हैं। ओके, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको गुड मॉर्निंग। तो जो आज का पहला प्रश्न है वो है, मति शब्द का तृतीय एकवचन रूप क्या बनेगा? मतिषु, मति, मतिम, मतिह। मति। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मतिम। नेक्स्ट देखते हैं, ढ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु, कंठ। उत्तर यहाँ पे सही हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, मूर्धा। कविरा गतः, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? कविधन आगतः, करविधन गतः, और ऑप्शन है कविधन गतः या कविधन रागतः। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है कविधन आगतः। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। चय प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से गेस कर लीजिए। चय प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र तो सारे रटे ही होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न उनमें से पूछा जाता है निश्चित रूप से। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, च ट त क प। ठीक है। शहद का संस्कृत रूप क्या है? मीठा, मधु, अतिक्त, उक्त, सभी। आसान है ये, बहुत फेमस भी। ऑप्शन नंबर बी सही होता है, मधु। शहद, मधु। युष्मत शब्द का सप्तमी विभक्ति में एक वचन रूप क्या बनता है? तव, युष्मात, त्वया, त्वयि। देखिए जनरली क्या होता है कि जो संज्ञा शब्द होते हैं उसके शब्द रूप तो याद करके हम चले जाते हैं, पर एग्जाम में जो आपके सर्वनाम शब्द हैं उनके रूप भी पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा वो भी पढ़ के जाना है। उत्तर यहाँ पे जो सही होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, त्वयि। बिल्कुल सही। स्त्री शब्द का षष्ठी विभक्ति में द्विवचन का रूप क्या बनेगा? जैसे मात्र का चलता है वैसे में भी अगर आप उसको काउंट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। स्त्रियों, स्त्रिया, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभी। और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्त्रियों हो। मातृ शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या बनेगा? मातरः, मातृभ्यः, मातृषु, मातृः। सही उत्तर जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, मातृः। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, 2 मात्रा, और उसके बाद प्लुत में 3। सप्ताध्यायी में प्रयुक्त समास है कौन सा? द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, या फिर द्वंद्व। सप्ताध्यायी। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होता है यहाँ पे, क्योंकि 7 अध्याय की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है द्विगु समास। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी पर्यायवाची शब्द हैं? यानी जितने सारे शब्द हैं वो सारे ही पर्यायवाची हैं आपस में। ऑप्शंस फटाफट से देखिए, फटाफट से रिप्लाई करिए। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जलाशय, सरोवर, पुष्कर, तडागा, है ना, ये तालाब जो होता है उसका पर्यायवाची है। ये सारे आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। जहाँ किसी बात को प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं वहाँ क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, या फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार।
और यहाँ उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अन्योक्ति अलंकार, जहाँ डायरेक्ट न कह के अप्रत्यक्ष रूप से किसी बात को कहा जाए। चाक शब्द का तत्सम क्या है? चौक, चक्र, चक, चक्कर। और सही उत्तर होता है आपका चक्र। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, यानी जिस पोस्ट पे उससे नीचे की पोस्ट पर जाना, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के दौरान, है ना। निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा एक शब्द में? प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावधि, पदावनति। बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पदावनति। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। जिसका अर्थ थोड़ा अलग हो, यानी कि इनमें से तीन जो होंगे वो सेम अर्थ के होंगे और एक जो होगा वो कुछ अलग अर्थ का होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, भार्या मतलब पत्नी होती है, तो ये अलग हो जाता है। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र तो यात्रा वृतांत लिखने के लिए फेमस हैं ये राहुल सांकृत्यायन, इसके रचयिता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। मानसिक भाव छिपाना, अपने मन की भावनाओं को छिपाना, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? असूया, अमर्ष, अविहितता, अक्षधूर्त। सॉरी फॉर क्वालिटी, आज थोड़ा सा पता नहीं क्या है, ब्लर ब्लर सा आ रहा है, तो मैं पढ़ के पूरा बता रही हूँ। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अवहितता, मानसिक भाव को छिपाना। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है जो अशुद्ध हो। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। और यहाँ पे जो गलत है, मुझ पर कृपा करें ऐसा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, मेरे ऊपर कृपा करें, ये हिंदी के हिसाब से शुद्ध नहीं होगा। सांप छछूंदर की गति होना, इस मुहावरे का आपको बताना है क्या अर्थ होता है? दुविधा में पड़ना, पढ़ना होना चाहिए था, दुविधा में डालना, दुविधा में न पढ़ना, या दुविधा में पढ़ना। तो मतलब दुविधा में पढ़ना और दुविधा में पढ़ना, बहुत माइनर सी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, छोटी छोटी सी डिफरेंसेस हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए दुविधा में पढ़ना। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश में जो आज आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ वॉइस के हैं, और हम देखेंगे कि कल हमने जो चीज़ सीखी है कि कौन सा टेंस मतलब कौन सा हेल्पिंग वर्ब है तो क्या चेंज होता है, बस इसके आधार पे कैसे आज हम क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करेंगे। तो ये आपके एग्जाम में काफ़ी काम आएगा। चलिए देखते हैं। तो आज का जो पहला, सारे क्वेश्चन में वही है, वॉइस चेंज करनी है। अगर पैसिव में है तो वह एक्टिव में करिएगा, एक्टिव में है तो पैसिव में करिएगा। समवन हैज़ लिट द फायर, समवन हैज़ लिट द फायर, सिंपल। अब आप देख रहे हैं क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है? हैज़ लगा है। आपको कल मैंने बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगी है तो आपको क्या लगा देना है? हैव बीन लगा देना है। अब आप देख रहे हैं कि जितने भी ऑप्शन दिए हैं कहीं पर भी हैज़ बीन है, सिर्फ एक ऑप्शन में हैज़ बीन है, तो आंख बंद करके ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। द फायर हैज़ बीन लिट बाय समवन। ये नहीं कि आंख बंद करके लगाई दीजिए, पूरा पढ़ भी लीजिएगा एक बार, क्योंकि हो सकता है कि दो ऑप्शन में लिखा हो हैज़ बीन, तो एक बार आप पूरा पढ़ के बाकी रूल भी अप्लाई करिएगा। लेकिन देखा आपने कि कुछ भी नहीं सोचना समझना पड़ा, बस हैज़ था तो जिसमें हैज़ बीन था हमने वही सही लगा दिया आंख बंद करके एकदम, और बिल्कुल सही उत्तर है ये आपका। तो इसी तरह से कल की जो क्लास जिन लोगों ने मिस कर दी है, बहुत कम लोगों ने, क्योंकि वो क्लास देखी थ्योरी के नाम पे, तो एक बार देख लीजिएगा। अगर वो आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप ऐसे ही फटाफट सॉल्व करेंगे वॉइस के क्वेश्चन और गलती कभी नहीं होगी। यू सरप्राइज मी, यू सरप्राइज मी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और मैंने क्या बताया था कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और उसको पैसों में चेंज करना हो तो इज, एम, आर, इनमें से कुछ ना कुछ लगता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आई एम टू बी सरप्राइज्ड, एम भी लगा है, आर भी लगा है, इस भी लगा है, मतलब कि चारों में से कुछ भी हो सकता है। अब आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या होगा। तो देखिए, मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो वो जाएगा किसकी जगह पे?
सब्जेक्ट की जगह पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे है, तो मी जब जाता है सब्जेक्ट की जगह पे तो आई बन जाता है। अब आई के साथ तो एम ही लगेगा ना, सीधी सी बात है कि यू और मी वाला तो कट गया क्योंकि आई वाला ही सही होगा, तो आई के साथ एम ही लगेगा, तो दोनों में लग गया है। उसके बाद आई एम, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बी तो लगाना ही नहीं है, ये सब कुछ तो हमारे स्ट्रक्चर में था ही नहीं, कल हमने जो पढ़ा है, तो सीधे सीधे वर्ब की क्या लगा देनी है, थर्ड फॉर्म, यानी कि सरप्राइज्ड। और यू यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। क्यों नहीं पड़ी है? क्योंकि ये दोनों पहले ही एलिमिनेट हैं। अगर आप अपने से चेंज करते तो शायद आप लगाते, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें दोनों में से बस यही वाला परफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि इसमें टू बी लगा है जो नहीं लगना चाहिए। दोनों में ही यू का कोई यूज़ नहीं किया गया है, सो इट्स ओके, आपको सी लगा के चले आना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द बॉयज किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि द बॉयज किल्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, मतलब है ये पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस को हम जब चेंज करते हैं तो हम ये वॉज या वर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वॉज या वर, कल पढ़ा था। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें तो इज लगा है हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी वॉज यहाँ पे लगा हुआ है, और इसमें भी यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें भी यहाँ लगा, तो एक हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, डी वाला नहीं हो सकता। बाकी के जो हैं वो उसमें से हम देखेंगे। तो कौन मारा गया है? ऑब्जेक्ट क्या है? स्नेक, स्नेक को मारा गया, तो द स्नैक जो है वही आपका आना चाहिए किसकी जगह पे? सब्जेक्ट की जगह पे। तो इसमें द स्नैक आ गया है, इसमें भी अ स्नैक आ गया है, तो यहाँ पे तो द स्नैक लगा है ना, तो आपको ए स्नैक नहीं लगाना है। कल बार बार मैं ये चीज़ रिपीट कर करके बार बार बोल के इसीलिए बता रही थी, द स्नैक है तो द स्नैक ही होना चाहिए, अ स्नैक नहीं होना चाहिए। स्टिक का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? सांप है। तो द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉयज विद अ स्टिक, विद स्टिक यहाँ अदर वर्ड था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। इसी तरह से छोटे छोटे रूल को देखते चलना है बस, और कुछ नहीं। दे आर नॉट लेइंग डाउन आर्म्स, ऑल राइट। अब यहाँ पे क्या था? आर पहले से लगा है, ये भी बताया था जब आर पहले से लगा है तो आपको क्या करना है, उसके आगे बीइंग लगा देना है, BEING लगा देना है। देखिए कहाँ लगा है, ए वाले ऑप्शन में लगा है, इसमें नहीं लगा है, बीन लगा है, इसमें भी कहीं नहीं लगा है, इसमें भी कहीं नहीं लगा है, तो कुछ रूल नहीं देखना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, आर्म्स आर नॉट बीइंग लेट डाउन बाय देम। नॉट बीच में क्यों लगा है? क्योंकि जब कभी भी दो शब्द की, दो वर्ड्स की आपकी एलेक्सरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है तो नॉट हमेशा बीच में लगता है, आर बीइंग के बीच में लगा है। देखा कितना इजी था। थ्योरी पढ़ेंगे तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चंस, और सिर्फ अगर क्वेश्चन ही सॉल्व कर देंगे ना तो कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो आपसे बन ही जाए। इसलिए थ्योरी पे फोकस करिए, मैं भी कर रही हूँ, भले थ्योरी में व्यूज़ और कम आते हैं पर कोई बात नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। दे हैव पेंटेड द हाउस ग्रीन, हैव लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब कौन सा टेंस हो गया है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैंने बताया था हैव लगा है तो आपको क्या कर देना है? हैव बीन लगा देना है। हैज़ लगा है तो हैज़ बीन कर देना है, हैड लगा है तो हैड बीन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हैव बीन तो कहीं नहीं है, तो उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि यहाँ पे दे के साथ में यूज़ हुआ है, दे बहुवचन होता है, बहुवचन के साथ हम हैव लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हमारा ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाके रख जाएगा, द हाउस, सॉरी नॉट ग्रीन, द हाउस जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे रख जाएगा, तो ये एक हाउस की बात हो रही है ना, एक के साथ, एक वचन के साथ हैव को क्या लिखते हैं? हम हैज़ लिखते हैं, तो हमें क्या लगाना है? हैज़ बीन लगाना है। अब यहाँ पे क्लियर, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हैव बीन न लगा के हैज़ बीन लगाना है, क्योंकि हम एक वचन के साथ अब हैज़ को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या हो जाएगा? द हाउस हैज़ बीन पेंटेड ग्रीन बाय देम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और किसी में हैज़ बीन लगा ही नहीं है, आंख बंद कर किसी वाला ऑप्शन टिक कर देना है। क्लियर? दे विजिटेड द जू लास्ट वीक, दे विजिटेड द जू लास्ट वीक, समझ में आ रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो जब चेंज होगा तो वॉज या वर लगेगा। सिंपल एक रूल, वॉज या वर लगाना है। इसमें नहीं लगा है, हैड लगा है, इसमें वॉज लगा है, इस वाले में भी हैड लगा है, वॉज वर नहीं लगा है, इसमें हैड बीन लगा है, नहीं लगा है, सोचना ही नहीं है, आंसर तो मिल चुका है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होता है, द जू वॉज विजिटेड बाय देम लास्ट वीक। नेक्स्ट देख लेंगे, द टाइगर कॉट अ फॉक्स, अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है।
टेंस भी मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ पे मैंने बताया कि किस तरह से आप सेंटेंस को देख के पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस में है। सिंपल पास्ट टेंस है तो वही वॉज या वर कुछ लगना चाहिए। किस में लगा है वॉज वर? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें लगा है अ फॉक्स वॉज कॉट बाय द टाइगर। बाकी किसी में लगा ही नहीं है। तो देखा, थ्योरी पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है। एक नज़र में, एक सेकंड में, एग्जाम में सोचिए आपका कितना टाइम इसमें बचेगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। दे हैव स्पॉटेड मी इन द क्राउड। दे हैव स्पॉटेड, अब हैव लगा है तो क्या चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि मी लगा है, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है। मी को हम चेंज करेंगे तो आई बनेगा। अब जाहिर सी बात है कि आई के साथ भी हैव ही यूज़ होता है, क्योंकि आई और यू को हम प्लूरल एज अ प्लूरल ही ट्रीट करते हैं इंग्लिश में। तो हैव है तो हैव बीन हो जाना चाहिए बस, और कुछ हमें सोचना नहीं है। हैव बीन, इसमें लगा है हैव बीन और इसमें हैव बीन लगा है, लेकिन इसमें विल हैव बीन लगा है, यानी कि पूरा टेंस ही चेंज कर दिया। कहाँ ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट था और कहाँ इसको इसने फ्यूचर परफेक्ट मिला दिया। तो बिल्कुल आपका ये वाला ऑप्शन सही होता है, आई हैव बीन स्पॉटेड बाय देम इन द क्राउड, क्योंकि हैव से हैव बीन हो गया, बस बीन लगा देंगे। ही मेड अस वर्क, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मेक का होता है, सेकेंड फॉर्म मेड। क्या लगेगा, अब बार बार रिपीट कर रही हूँ, सिंपल पास्ट टेंस है, चेंज होगा तो वॉज या वर लगेगा। ठीक है, चेंज करिए, वॉज या वर वाला आंसर आपका सही होगा। अब यहाँ पे अगर दो होते तो हमें और देखना पड़ता कि दो ऑप्शन में वॉज वर लगा, यहाँ तो एक ही ऑप्शन है जिसमें वर लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, वी वर मेड टू वर्क बाय हिम। बाकी किसी में वॉज या वर का यूज़ नहीं है, तो बाकी सब आँख बंद करके गलत है। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी, ये क्वेश्चन अच्छा है मुझे, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में लिखा है। देखिए, हैज़ बीन लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, बाय लगा है, ठीक है। तो ये आपका ऑलरेडी पैसिव में है, इसे एक्टिव में चेंज करना है, यानी उल्टा करना है आपको। तो आपको पता है कि जब हैज़ लगता है तो क्या लगाते हैं हम, हैज़ बीन लगाते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं। तो अगर पैसिव में हैज़ बीन लगा है तो मतलब बीन हट जाएगा, तो हैज़ लगना चाहिए। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जगह पे है वो सब्जेक्ट की जगह पे जब जाएगा तो बन जाएगा आई, और आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ यूज़ करते हैं कि हैव यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली हैव यूज़ करते हैं। तो आई हैव वाला सही होगा, तो ये दो तो पहले कट गए, ये दोनों नहीं हो सकते, आई हैव होगा। अब यहाँ पे बीन भी लगा है, तो बीन तो नहीं लगता एक्टिव में, बीन तो हम जब पैसिव बनाते हैं तब लगाते हैं ना, हैज़ हैव हैड के साथ में। तो ये बीन इसमें लगा है तो ये गलत होगा, नहीं हो सकता ये एक्टिव वॉइस में। बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी बचता है, आई हैव रिटन अ लेटर। अगर आप सीरियसली सारी क्लास अटेंड करते हैं, ऑनेस्टली पढ़ते हैं, पूरी क्लास देखते हैं, तो देखिए कितना आसान हो जाता है आपके लिए सब कुछ सॉल्व करना। मेरी छोटी छोटी क्लासेस होती हैं, पर मैंने देखी कि जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी कल, उसका ऑडियंस रिटेंशन इतना कम था, मतलब कि लोगों ने क्लास को पूरी नहीं देखा है, बहुत ही कम लोगों ने कंप्लीट क्लास देखी है, ज़्यादातर लोगों ने बस कुछ मिनट्स देख के स्किप कर लिया। बट इससे देखिए लॉस आपका ही होगा। अगर आप क्लास ऐसे पूरी अटेंड करते हैं तो देखिए आप कितनी ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम में सोचिए आपको इसका बेनिफिट कितना मिलेगा, है ना। मुझे क्या है, मैंने तो वीडियो बना के डाल दिया, मेरा काम ख़त्म, बट अभी एग्ज़ाम आपको देना है, तो प्लीज़ उस पर फोकस करिए और थ्योरी पे भी ध्यान दीजिए। थ्योरी पढ़ेंगे तभी सुपर टेट की नैया पार होगी, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और क्वेश्चन का लेवल क्या आएगा वो हम नहीं कह सकते फ़िलहाल, है ना। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था। आई जस्ट होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।